सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज सीडीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में विकास की अवधारणा से अवगत होंगे। तो पिछले क्लास में आपको विकास की परिभाषा और अर्थ से अवगत कराया गया था और आप सभी को एक बात बता दूं कि हमारा जो है ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही हमारी डीआईजी चौक पर जो है सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लास के नाम से जो है क्लास भी है, जिसमें कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का लाभ पा सकते हैं। तो इसलिए जो कंसेप्ट आपके यूट्यूब चैनल से क्लियर ना हो और हमसे सीधी बात करने के लिए आप हमारे सौम्या एजुकेशन डीआईजी चौक पूर्णिया से कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग बहुत सारी बातें उस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि विकास के कौन कौन से आयाम है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और विकास के जो आयाम होते हैं वो बहुआयामी होते हैं। विकास किसी एक आयाम पर वन अप्रोचेस पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आयाम होता है, सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होता है विकास का, तो उसके लिए सबसे पहला विकास का अप्रोच है आपका शारीरिक आयाम, जिसको कि हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट ये विकास का पहला आयाम होता है। ठीक है, और ये शारीरिक रूप से पहला क्या करता है, बच्चा अपने आप को पहले क्या करता है, विकसित करता है। तो ये है शारीरिक विकास जो होता है, ये कोई भी बालक का क्या होता है, बाह्य परिवर्तन होता है। क्या है, यानी कि ये एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, यानी कि बच्चों के शरीर का आकार प्रकार यानी कद काठी मोटाई लंबाई, ये सारी जो मतलब कि परिवर्तन होती है, ये उनका क्या होता है, बाह्य परिवर्तन होता है, जिसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना ग्रोथ किया या नहीं किया, क्या मोटा क्या लंबा, तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं ये बाहरी रूप से एकदम दिखाई देंगे, जैसे कि ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक का अनुपात में वृद्धि होना, कि बच्चा पहले पतला था फिर उसके बाद मोटा हो गया, तो इस तरह से आपको वो, या मोटा था तो पतला हो गया, या लंबा था, ठीक है, तो छोटा था, छोटा बच्चा जो है वो क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें देख सकते हैं किसके अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत। चलिए अब दूसरे आयाम की बात करते हैं। तो दूसरा आयाम जो हो जाता है वो है, यानी शरीर के बाद जो है बच्चे का विकास का जो दूसरा आयाम प्रारंभ होता है वो है मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक आयाम। तो मानसिक आयाम जो होता है, यानी कि हमारा जो विकास होता है शारीरिक रूप से तो विकसित होता ही है, साथ साथ ये बच्चों में मानसिक और कई प्रकार के विकासात्मक आयामों पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये मानसिक विकास जो होता है ये ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसके बारे में कि महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्या दिया था, विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि वातावरण के साथ व्यक्ति में क्या होता है, अनुकूलन होता है, व्यक्ति समायोजन करता है, स्कीमा करता है, संक्रिया करता है। ठीक है, और कई प्रकार के संवेगों को क्या करता है, यानी कि ग्रहण करता है, आत्मसात करता है। ठीक है, तो तभी उसमें क्या होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। तो इसलिए बाल विकास के मानसिक विकास के आयाम में हम संज्ञानात्मक पक्ष को यानी संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर ही क्या होती है, आधारित होती है, खास करके मानसिक विकास। तो मानसिक विकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ही बात होता है कि मानव बालक जो है उन सभी योग्यताओं, उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं को क्या करे, यानी कि अपना जब विकसित करता है, जिनके परिणाम स्वरूप बालक अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स को यानी कि समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो उन शक्तियों को, उन मानसिक शक्तियों से हमें पता चलता है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को वातावरण के साथ कई प्रकार से समायोजन या अनुकूलन या अंतःक्रिया या समावेशन अगर कर लेता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, अर्थात उनमें जो है मानसिक शक्तियों का विकास हुआ और ये मानसिक शक्तियां मानसिक रूप से क्या करती है, विकसित होती रहती है। चलिए अब हम लोग अगले आयाम की बात करेंगे। तो विकास का अगला आयाम है क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास क्या होता है? तो क्रियात्मक विकास की बात करेंगे। क्रियात्मक विकास जिसको कि हम एक्शन डेवलपमेंट या फिर एक्टिविटी डेवलपमेंट भी कहते हैं, या इसे फंक्शनल डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको बच्चा है कैसे मतलब कि अपने विभिन्न आयामों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक विकास है यानी फंक्शनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या कोई भी जो बालक होता है, जब कार्य करने की जो भी शक्तियां होती है या उनके अंदर जो भी क्षमताएं होती है या जो भी उनकी एबिलिटी होती है, तो इनके विकास से है। कहने का मतलब कि कोई भी काम को करना है तो जब तक आप उस काम के लिए तभी इंटरेस्ट देंगे जब आप उनके योग्य होंगे, जब आपके अनुकूल वो काम क्या होगा, संभव होगा, या आप आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जब तक नहीं होंगी तो आप उस काम को नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ क्रियात्मक जो विकास है वो पूर्ण रूपेण आपके क्षमताओं यानी कार्य करने के क्षमताओं, कार्य करने के शक्तियों और कार्य करने की योग्यता पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगली बात क्या करेंगे कि ये जो क्रियात्मक शक्तियां जो होती है या क्षमता जो होती है या योग्यता जो होती है, ये क्या होती है, पूर्ण रूपेण हमारे फिजिकल एक्टिविटीज से यानी कि शारीरिक गतिविधियों से क्या होती है, संपन्न होती है। और ये शारीरिक गतिविधि क्या होती है, मेंटल और नर्वस यानी कि मानसिक और तंत्रिकाओं की गतिविधियों को क्या करती है, आपस में कोरिलेट करेगी। और आपस में जब कोरिलेट करेगी तो इससे क्या होगा कि आपके कोई भी काम संपन्न होंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा बैठता है, उठता है या कोई भी काम करता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, ठीक है, या किसी भी कार्य को संपन्न करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम किस जो है विकास के अंतर्गत रखेंगे, तो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत रखेंगे। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे कि फंक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है या फंक्शनल अप्रोचेस क्या होते हैं डेवलपमेंट के। अगला जो विकास है हमारा है सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ये इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है, तो ये हमारे विकास के क्या है, अप्रोचेस है यानी कि आयाम है। तो इस इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा क्या होगा, संवेग। संवेग क्या होता है, इमोशन क्या होता है, यानी कि जब आपको भूख, प्यास, डर, भय, खुश, हंसते हैं या मान के चलिए दुख या सुख या जो भी आपके शरीर में अनुभूति होती है, तो वो फीलिंग ही क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रोध, ये सब क्या है, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं, तो सब जो है इमोशन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो हम सभी जो हैं यानी कि इमोशनल रूप से एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति यानी इमोशन क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि आप हर व्यक्ति को इमोशनली क्या करते हैं, मतलब कि समझते हैं। जैसे कि जहां से आपके विचार मतलब कि जुड़ते हैं, आप उनको अपनी सारी भावनाओं से अवगत करा देते हैं। जहां से आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आप अपना जो है विपरीत इमोशन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, तो उसमें बच्चा क्या करता है, अलग अलग इमोशन का यूज करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये इमोशन जो होता है, ये इमोशन मानव के वृद्धि और विकास का क्या होता है, एक पहलू होता है, वो भी महत्वपूर्ण पहलू होता है। यानी कि बालक का जो भी इमोशनल बिहेवियर होता है, तो उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि उनके
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। यानी कि संवेगात्मक विकास जो है वो बच्चा का बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि हम अपना दुख किसी को बताते हैं, दुख बताते हैं तो वो हमारे दुख से क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं और दुख रूपी भावना को व्यक्त करके आपको सांत्वना देते हैं या आपकी मदद करते हैं। आप उसे अगर गुस्सा के बोलते हैं तो वो भी अपना रिएक्शन जो होता है, संवेग जो है वो गुस्सा के देते हैं। तो जिस तरह से आपका संवेग उनके प्रति होगा, आप जो है वो भी अपना उसी तरह का बौद्धिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से क्या करेगा, विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो चलिए संवेगात्मक विकास की बात आप समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं, अगला है आपका भाषाई विकास। ठीक है, तो भाषाई विकास क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है वो एक क्या है, संप्रेषण का साधन है। यानी भाषा के द्वारा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि हम और आप क्या होते हैं, एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के बातों से क्या होते हैं, अवगत होते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो संप्रेषण का साधन भाषा होने के कारण तो ये भाषा जो होता है ये विकास को एक प्रकार से यानी कि संज्ञात्मक रूप से भावनात्मक विकास में क्या करता है, परिवर्तित करता है। कहने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज जो होता है, जब भी आप में लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चा में जब भी होगा तो ये संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास से इसका क्या होता है, कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों को, यानी कि बच्चे का मन क्या चीज के लिए इंटरेस्टिंग है, क्या वो चाहता है, क्या नहीं चाहता है, तो मन के भावों को वो क्या करता है, अपने विचारों से प्रस्तुत करता है। और जब उनके विचार जब दूसरे के सामने रखा जाता है तो वह दूसरे के भाव और विचारों या भावनाओं को समझने लगता है। जैसे कि हम अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं को जब हम एक भाषा या विचार के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं, तो अगला जो होता है सुन करके उसी तरह से क्या करता है, अपनी भाषा या भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भाषा जो है विकास के अंतर्गत, भाषा विकास के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा बोल करके या संकेत यानी इशारा के माध्यम से अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि बच्चे में अगर विकास की बात करें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि वो बोलना चाहता है कि मुझे पानी पीना है, तो वो पानी ना बोल करके क्या करता है, वो जब उनकी भाषाई कौशल विकसित नहीं होती है तो वहां वो क्या करता है, इशारा देता है। ठीक है, या किसी व्यक्ति से अगर वो डरा हुआ है तो वो इस तरह से उंगली दिखाता है, यानी कि आपको इशारा दे रहा है, आप समझ जाइए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है विचारों को क्या करता है, बोल करके भी यानी वाचन कौशल के द्वारा और संकेत के द्वारा यानी साइन के माध्यम से जो है स्पष्ट करता है। चलिए अब हम लोग अगले विकास की बात करते हैं। अगला विकास है सामाजिक विकास। ठीक है, तो सामाजिक विकास के बारे में हम देखेंगे कि सामाजिक विकास ये विकास का किस तरह का आयाम है। ठीक है, तो जब भी हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो यानी कि समाज के अंतर्गत रहकर भी हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा विल पावर है, यानी कि समाज के अंदर भी हर व्यक्ति का अपना अपना एक क्या होता है, सम्मान होता है, एक विल पावर होता है। समाज में हम बहुत सारी गतिविधियां देखते हैं। ठीक है, लेकिन उन गतिविधियों में हम क्या करने में सक्षम है और क्या करने में नहीं सक्षम है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रख करके अपने विल पावर को समझ करके, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सामाजिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि समाज के हर प्रकार के सामर्थ्य को देखते हुए हम अपनी इच्छा, हम अपनी क्षमता और हम अपने विभिन्न प्रकार के योग्यताओं को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो समाज के अंतर्गत जो बच्चा होता है यानी कि चरित्र का निर्माण करेगा, अच्छा व्यवहार सीखेगा, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास और भाईचारा, ठीक है, इत्यादि के विकास को सीखता
जाती है, सिखाई जाती है, उसमें हमारी इंटरेस्ट होती है। और जो बातें हम जो है यानी कि नकारात्मक बातों को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसे तिरस्कृत करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे अधिगम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम जानेंगे सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास के बाद संज्ञानात्मक विकास। तो ये संज्ञानात्मक विकास यानी कि सम जोड़ ज्ञान संज्ञान। ठीक है, तो संज्ञान जो है वो क्या होती है, यानी कि अपने आप को समझना, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को जानना। तो ये संज्ञानात्मक विकास में बच्चा क्या देखेंगे कि इसमें बच्चा जो होता है किसी भी बात को यानी कि वातावरण को पहले समझता है, वातावरण के साथ जब समझता है फिर वो समायोजन करता है, समावेशन करता है, अनुकूलन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्कीमा करता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, जब वातावरण को समझने लगता है तो उससे संबंधित जो भी चुनौतियां होती है समाज में, जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, लॉजिकल वे में और अमूर्त ढंग से वो क्या करने लगता है, सोचने लगता है कि क्या ये हम करें या नहीं करें, इसके रिजल्टेंट क्या होंगे, क्या हम ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा होगा, क्या हम वैसा करेंगे तो वैसा होगा। यानी कि किंतु परंतु से संबंधित बातें जो है बच्चे क्या होते हैं, अपने संज्ञान में सोचने लगते हैं, तर्क के माध्यम से वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो जो वातावरण के साथ अनुकूलित होने में क्या करती है, ये संज्ञान मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जब हम वातावरण से अनुकूलित हो जाते हैं तो ऐसे में हम में क्या होता है, कई प्रकार के विकास होते हैं। अब अगला हम बच्चा देखेंगे नैतिक विकास। तो नैतिक विकास क्या होता है और कैसे होता है। तो नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, नैतिक विकास का अर्थ यही होता है कि अपने आप को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और कानूनी रूप से सही और गलत में विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करना। यानी कि जब भी आपको नैतिक शिक्षा दी जाती है या बच्चों को जो आप नैतिक शिक्षा देते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि आप बच्चे को सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं कि उसमें क्या सही क्या गलत है, संस्कृति से कि हमारा समाज किन संस्कृति को फॉलो करता है, किन सभ्यता को फॉलो करता है। ठीक है, और कानूनी रूप से यानी कि क्या हमें अपने दायरे में रख करके करना चाहिए जो कि संविधान के नियम कानूनों के अनुसार सही होगा, यानी कि गैर कानूनी कामों को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये सही गलत में समाज के अंतर्गत होने वाली जो भी बातें होती है उनके बारे में जो एक डिसीजन लेना वो हमारी नैतिकता के अंतर्गत आती है। और उस सही गलत में जब हम अपने प्रत्यक्ष प्रभाव को, ठीक है, यानी कि अपनी प्रत्यक्ष सोच को, व्यवहार को और भावना को जब प्रकट करते हैं कि नहीं ये सही है तो ये होना चाहिए या ये सही नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होती है, नैतिकता होती है। ठीक है, अब है कि व्यक्ति जो है एक नैतिक परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है और नैतिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। नैतिक विकास के ऐसे हम जो है अगर कोहल वर्ग की बात करें तो 3 स्तर है, जिसमें कि आप सभी पढ़े होंगे कि पूर्व नैतिक अवस्था, फिर नैतिक अवस्था, फिर पश्च नैतिक अवस्था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, और सबकी उम्र जो होती है, आयु जो होती है वो अलग अलग बच्चे होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ सारी बातों को देखा, यानी कि विकास के जो आयाम होते हैं वो कई पहलुओं पर बच्चा आधारित होता है, जिनमें कि हम सबसे पहला विकास क्या देखे थे, शारीरिक विकास देखे, फिर मानसिक विकास देखे, फिर बौद्धिक विकास देखे, संज्ञानात्मक विकास देखे, संवेगात्मक विकास देखे। ठीक है, और उसके बाद नैतिक विकास देखे, फिर उसके बाद जो है कई प्रकार के हम लोगों ने विकास को देखा, साथ साथ भाषाई विकास को भी देखा। तो उम्मीद है कि आपको इतने सारे कंसेप्ट से आपको पता चल गया होगा कि विकास किन किन आयामों से होकर के गुजरती है और निरंतर जो है चलती रहती है। तो चलिए, अगर आप सभी को आज का कंसेप्ट समझ में आया हो, विकास के आयाम को अगर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहेगा। तब तक फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।